हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स, जो हमारा पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, आंकिक क्वेश्चन की। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में अब तक हमने एमसीक्यू डिस्कस किया था, बहुचयनात्मक प्रश्न को, है ना। आज हम बात करने वाले हैं आंकिक प्रश्न की, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर आवेश क्रम से 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम है। उनके मध्य बल ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। कंडीशन क्या है भाई, दो गोले हैं, एक ये, इनके बीच डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। ओके, और दोनों का आवेश हमें दिया हुआ है, तो इनके मध्य बल ज्ञात करना है, यानी कि कूलाम का नियम से F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू हो गई 2 गुणा 10 की घात -7, Q2 की 3 गुणा 10 की घात -7, और R की वैल्यू क्या है भाई 30 सेंटीमीटर। तो 30 गुणा 10 की घात -2, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया है, और R स्क्वायर। ठीक है, अब इसको गुणा भाग कर लेना अपने आप, और ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो समान धातु के गोले +10 माइक्रोकूलाम एवं -20 माइक्रोकूलाम आवेशों से आवेशित हैं। ओके, यदि इनको एक दूसरे से के संपर्क में लाकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, तब दोनों अवस्थाओं में बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों अवस्था कौन कौन सी। एक, जब हम इनको पहले रखते हैं, जब इन पर +10 माइक्रोकूलाम और -20 माइक्रोकूलाम आवेश होता है तब, और एक स्थिति में तो ये हो गई। तो देखिए पहले निकाल लेते हैं हम प्रथम स्थिति में, यानी कि शुरुआत में। तो कितना बल लगेगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला तुम जानते ही हो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, इम्प्लाइज दैट F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलाम, माइक्रो हटाया 10 की घात -6 आ गया, मल्टीप्लाई Q2 की वैल्यू, Q2 कितना है 20 माइक्रोकूलाम, तो 20 गुणा 10 की घात -6। तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि ये तो -20 है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा हम क्या निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं। बल एक सदिश राशि, और जब हम सदिश राशियों को की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो माइनस हो या प्लस हो, हम प्लस ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस डायरेक्शन को बताएगा, दिशा को बताएगा, अपॉन इनके बीच की दूरी। तो क्या हमें दूरी दे रखी है, नहीं, हमने मान लिया है वो R स्क्वायर ही है। ठीक है, तो ज़रा अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, प्रथम स्थिति में है तो हम इसको 1 बोल देते हैं। ठीक है जी, तो देखिए ये 9 है, 9 दूनी 18। ओके, 9 दूनी 18, 10 की घात 9, एक ये हो गया 10, एक ये हो गया 11। ओके, और -6 हो गई 12, तो कितना हो गया 10 की घात -1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, 9 दूनी 18, तो एक जीरो ये बच गई, एक जीरो ये बच गई, 9 और 2 कितने हो गए 11, और ये -6 -12, तो 10 की घात 11 मल्टीप्लाई 10 की घात -12 इक्वल टू 10 की घात -1। ओके, ये इतना बल हो गया। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, अंतिम स्थिति में। अंतिम स्थिति में अब देखिए फॉर्मूला तो हमारा ये रहने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये 9 × 10⁻⁹। लेकिन अंतिम स्थिति में दूरी वही रहने वाली है। अंतिम स्थिति में दोनों पर आवेश कितना हो जाएगा भाई, क्या कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, इनको हमने दोबारा टच कर दिया आपस में। ओके,
तो देखिए, जब हम इसको आपस में टच कर देंगे तो देखेंगे कि कुल आवेश कितना है। अब ज़रा 10 माइक्रोकुलाम को 20 माइक्रोकुलाम के साथ मिलाइए तो क्या होगा। जब एक 10 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित वस्तु माइनस 20 माइक्रोकुलाम आवेश वाली वस्तु के संपर्क में आएगी तो प्लस 10 माइक्रोकुलाम माइनस 10 माइक्रोकुलाम को कैंसिल कर देगा। बात समझ में आ गई क्या? प्लस 10 माइक्रोकुलाम माइनस 10 माइक्रोकुलाम को तो कैंसिल कर देगा, क्योंकि तुम्हें पता है धनावेश ऋणावेश को कैंसिल कर देता है। तो बचेगा कितना? माइनस 10 माइक्रोकुलाम बचेगा। कितना? माइनस 10 माइक्रोकुलाम। और वो माइनस 10 माइक्रोकुलाम दोनों आवेशों पर आ जाएगा, क्योंकि गोले कितने हमारे पास? 2। ज़रा माइनस 10 माइक्रोकुलाम को 2 आवेशों पर बांटो। तो जब हम माइनस 10 माइक्रोकुलाम को 2 आवेशों पर बांटते हैं तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? 5 माइक्रोकुलाम 5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दी है। Q1 कितना है? 5 माइक्रोकुलाम, माइक्रो हटाओ 10⁻⁻6 लाओ। दूसरे पर भी कितना है? 5 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 और डिस्टेंस इसकी वही है। ओके, तो इसको ज़रा सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया? 25, 5 पंजे 25 और 25 नेम लिख दीजिए। 25 नेम कितने होते हैं? 225। ठीक है, तो ये 225 हो गया। अच्छा, -6 -6 -12, ये प्लस 10 की घात 9 है, तो कितना आ गया भाई? 10 की घात -3/r²। ओके, ये हो गई सेकंड कंडीशन। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या कहता है? देखो मैंने दोनों केस में r सेम लिया है। क्यों? क्योंकि क्या कहता है, संपर्क में लाने वाला उसी दूरी पर रख दिया जाता है, इसलिए हमने दूरी सेम ली है। अब तुम्हें क्या करना है? इनका अनुपात निकालना है, तो निकाल दीजिए। F1/F2 इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए r² से तो r² कैंसिल हो जाएगा, है ना भाई? दोनों में r² है, तो ये r² कैंसिल हो जाएगा। वो क्या है? 18 गुणा 10 की घात -1 है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 1.8। ओके, ये क्या है? 225 गुणा 10 की घात -3, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 0.225। इसे सोल्व करके देखना। ये आ गया तुम्हारा 8:1 आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये दो हमारे क्वेश्चन थे आंकिक प्रश्न। बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ना। तो इन दोनों वीडियो को देखना। सॉरी, अभी तो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अपने आप इसी टाइप के और क्वेश्चन एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट, बाय।